एक चीज जान लीजिए, वोट जनता के पास है और किसी नेता भी तो जनता के पास जाते हैं। अगर नेता ही के पास होता तो यही लोग वोट कर देते, तो फिर जनता की जरूरत नहीं होती। केजरीवाल कोनो आए हैं, शहीद गए थे देश आजादी में कि चोरी में गए, भ्रष्टाचार में गए, और भ्रष्टाचार से निकल के कह रहे हैं कि न्याय मिला है। अरे ये थेथर है, ये लोग थेथर, ये थेथरोलॉजी करते हैं। हमारे बिहार में कहते हैं थेथरोलॉजी, ये थेथरोलॉजी के लोग हैं। इसलिए जनता समय पर सबका जवाब दे। लेकिन आपके बिहार की बात है, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि नीतीश जी उनके यहाँ आए, गिड़गिड़ा कर गए। मैंने अभी कहा है कि लालू यादव पूरे खानदान को नीतीश कुमार का लॉकेट पहनना चाहिए। इसलिए लॉकेट पहनना चाहिए कि 2015 में उनसे भूल हुई, नहीं तो 22 सीट पर थे। 243 सीट में केवल 22 सीट था लालू यादव जी को, और वो 22 से 15 हो जाते, 10 हो जाते, 9 हो जाते। लेकिन नीतीश कुमार ने जो गलती की उसी का दुष्परिणाम है कि आज चिल्ला रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गलती तो उन्होंने की। लालू जी, आपको मैं नमक हराम तो कह नहीं सकता, आप मेरे बड़े हैं, मैं साथ में काम किया हूं, आप बड़े हैं। ये जरूर कहूंगा, ईमानदारी से आप सोचिए, मंदिर में जा करके और नीतीश कुमार का लॉकेट पहन लीजिए, आपको भगवान माफ कर देगा। नीतीश जी अब तो गलती नहीं करेंगे। नीतीश जी बेचारे सबको कह रहे हैं कि हम तो अब गलती नहीं करेंगे, अब कभी नहीं करेंगे, बिहार को बुरने नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश के हिंदुओं को एक संदेश देने का काम किया है कि जहां हम इकट्ठे होंगे कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई गौरी कोई मुगल दोबारा हरा नहीं सकता। बटोगे तो कटोगे वाली बात होगी। और हिमाचल को देखो, एक हो गए तो मस्जिद तोड़ना पड़ेगा। हिमाचल मॉडल बनेगा पूरे देश में, पूरे देश में मॉडल बनाना पड़ेगा। जिस ढंग से देश के अंदर ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन लोगों ने तुष्टीकरण के लिए देश के अंदर ऐसा तुष्टीकरण जो रोहिंग्या को, जो घुसपैठियों को भी संरक्षण देने का काम करते हो, तो ये अब देश नहीं बर्दाश्त करेगा। हिमाचल केवल एक प्रतीक है। पूरे हमारा देवभूमि जो हिमालय जोन है, सब में पीएफआई ने योजनाबद्ध तरीके से बसाने का काम किया है। मैं तो कहता हूं देश के तमाम हिंदुओं अपने अपने जिले में आजादी के समय केवल 2,500 मस्जिद थे, आज 3 लाख मस्जिद हो गए। बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, उस पर अवैध मस्जिदों की एक सिलसिला शुरू हुआ है। इस अवैध मस्जिदों को चिन्हित कर उसको भी हिमाचल के तर्ज पे खत्म किया जाए। मतलब वहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने सौहार्द कायम करने के लिए निर्माण नहीं तोड़ने का फैसला लिया। सौहार्द नहीं, बिना भय न होत प्रीत। ये सब रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी हैं। मंत्री कांग्रेस के कह रहे हैं अनिरुद्ध सिंह कि 119 को दिया गया, 190 को, ये 1900 कहां से आ गए? ये सरकार का बयान है, मेरा बयान नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है आज उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो किया, जंगलों में मजार, ये पूरे देश में लैंड जिहाद का काम कर रहे हैं। चाहे वो वक्फ बोर्ड के नाम पर हो, चाहे मस्जिद के नाम पर हो, चाहे मजार के नाम पर हो। लेकिन ये संशोधन कानून जो है आना चाहिए। वक्फ बोर्ड का संशोधन कानून मुसलमानों के लिए आना चाहिए, क्योंकि उसमें गरीब मुसलमानों की भागीदारी नहीं है, उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है, उसमें हड़पो आंदोलन का कोई जगह नहीं है। 47 में अगर बंटवारे के बाद जो हिंदू वहां रह गए, जो मुसलमान यहां से गए,
और जो यहाँ से हिंदू गए तो जमीन उनको मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों के हित का नहीं रहा, बल्कि जमीन हड़पो आंदोलन शुरू कर दिया। जो जमीन पे चाहे वो जमीन पे कब्जा कर ले। बिहार में पटना के पास में गांव बसा हुआ है और कह रहा मेरा है। मैंने कह दिया कि दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको खाली करा सके। लेकिन अगर शिमला मॉडल बनेगा तो मथुरा और काशी का हल कैसे निकलेगा, कैसे मिलेगी हिंदुओं को? सब तरह से मिलेगा, चिंता मत करें। भारत है, भारत में अगर काशी मथुरा अयोध्या की पहचान नहीं रहेगी, ये मेरे आराध्य हैं, तो क्या दुनिया में हम जाएंगे? पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश में तो आपने देख लिया हिंदुओं का कत्लेआम अभी भी हो रहा। पाकिस्तान में तो समाप्त ही हो गया, किसी की जुबान खुली क्या? इसीलिए शिमला मॉडल आज देश में होना चाहिए। लेकिन अदालती उसमें तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है। अयोध्या में लंबा अरसा 500 साल बीता, क्या इतना ही इंतजार मथुरा और काशी के लिए करना पड़ेगा? चिंता मत कीजिए, समय पर सब कुछ हो जाएगा। एक सवाल ये है कि इस तरह से योगी सरकार आने के बाद तमाम शहरों के जलकालीन नाम से बदले गए। इलाहाबाद बदला गया, मुगलसराय स्टेशन बदला गया, फैजाबाद बदला गया। अब साधु संत कह रहे हैं जो महाकुंभ आने वाला है उसके पहले पेशवाई जो होती थी उसका नाम बदला जाए, किसी मुगलकालीन में शाही स्नान के बजाय इसको अमृत स्नान, दिव्य स्नान या अन्य स्नान कहा जाए। तो कितना ये साधु संतों की मांग उचित है? 200% उचित है। आपसे मैं कहूं कि अगर आपका घर कोई कब्जा कर ले, आप शक्तिशाली हो जाएं, तो क्या उस घर पे आप जब कब्जा करेंगे तो उनके चिन्हों को आप मिटाएंगे कि उसको अंगीकार करेंगे? मुगलों ने आक्रांता थे, अंग्रेज भी आक्रांता थे, हमें लूटा। उस समय लूट करके सारे पूरे देश में लगता ही नहीं है औरंगजेब रोड, बाबर रोड। हम तो अगर 1947 में बंटवारा हुआ, नेहरू को उसी समय चाहिए था सारे चिन्हों को मिटा दें, लेकिन नेहरू ने जानबूझ के रखा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहें और देश में हिंदुओं का वोट और तुष्टीकरण का वोट लेकर के, जात और तुष्टीकरण, यही दो वोट लेकर के मैं राज करते रहा। साधु संतों की बात ही होनी चाहिए। और साधु संतों से भी मैं निवेदन करूंगा, अब मठ मंदिर छोड़ें, अब गांव-गांव जगाने के लिए अलग चलें, नहीं तो आने वाले दिन में ये जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, आपके धर्म को बचने नहीं देंगे। राहुल गांधी भी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं और अखिलेश यादव तो बोल ही रहे हैं। तो ये दोनों से मुक्ति लेना है। ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े साधु संत को मठ और मंदिर से बाहर आकर के हिंदुओं को जगाने का काम करें, प्रतिरोध करें। अखिलेश यादव की उस बात को आप कह रहे हैं क्या जो उन्होंने कल कहा कि माफिया और मठाधीश में फर्क नहीं होता? अखिलेश यादव आज से नहीं गाली दे रहे हैं हिंदुओं को। वो समझते हैं कि जात की राजनीति करके, पिताजी ने जात की राजनीति की, पिताजी ने हिंदुओं पे गोली चलाया, और ये भी जात की राजनीति। और अगर इनकी सरकार आएगी, आपने देखा ना खड़गे साहब ने क्या कहा, 20 सीट आ जाता तो मैं जेल में बंद कर देता इन लोगों को। इतने तानाशाह, इतना अहंकार, वही अखिलेश यादव के पास में। अरे उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ा सा हमसे रूठा, तुम्हें प्यार नहीं किया, और तुम्हें इतना अहंकार हो गया कि तुम हिंदुओं को गाली दो। अखिलेश यादव आज से नहीं गाली दे रहे हैं हिंदुओं को। वो समझते हैं कि जात की राजनीति करके, पिताजी ने जात की राजनीति की, पिताजी ने हिंदुओं पे गोली चलाया, और ये भी जात की राजनीति। और अगर इनकी सरकार आएगी, आपने देखा ना खड़गे साहब ने क्या कहा, 20 सीट आ जाता तो मैं जेल में बंद कर देता इन लोगों को। इतने तानाशाह, इतना अहंकार, वही अखिलेश यादव के पास में। अरे उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ा सा हमसे रूठा, तुम्हें प्यार नहीं किया, और तुम्हें इतना अहंकार हो गया कि तुम हिंदुओं को गाली दो। कभी कहो कि हम
गोरखपुर मठ को नाश कर देंगे, मेरा बुलडोजर चलेगा। ये अहंकार है, अहंकार रावण का भी नाश हुआ था। अब ये राहुल जी और अखिलेश का भी अहंकार साफ हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।